बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। इन टुडेज वीडियो आई वॉक यू थ्रू सम डेली कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस, देयर स्ट्रक्चर्स एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस इन इंग्लिश। इडियोमेटिकली बातें करते हैं हम, कभी भी स्ट्रेट वर्ड्स नहीं बोल दिए जाते हैं ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। तो बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश में बात करने के लिए सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाना है, वर्ड ऑर्डर समझेंगे। We'll also discuss the grammar of every sentence we are going to speak here in this session today. So I'll be sharing my screen with you. स्क्रीन में आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ एंड आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू बिफोर वी गेट स्टार्टेड। प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट हिट इट अगेन इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माय चैनल, अदरवाइज इट विल अनसब्सक्राइब यू फ्रॉम माय चैनल। ओके, दोबारा से मत उस पर क्लिक करिएगा, अदरवाइज अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन सो दैट यू स्टार्ट गेटिंग नोटिफिकेशन एवरी टाइम वी अपलोड ए न्यू वीडियो। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो शायद आपने वो बेल आइकॉन नहीं दबा रखा है, उसको क्लिक कर देंगे, यू विल स्टार्ट गेटिंग नोटिफिकेशन एवरी टाइम वी अपलोड ए न्यू वीडियो, राइट। जैसे कि क्या इतनी ठंड है कि स्वेटर पहना जाए, कम से कम 6 तरीके से इस बात को कहा जा सकता है। 6 के 6 तरीके की ग्रामर समझ लेंगे, किस बात को क्यों कैसे कह रहे हैं, राइट। एक तरीके से आप बोल दीजिए, इज इट रियली दैट कोल्ड, इज इट रियली दैट कोल्ड दैट वी नीड टू वेयर स्वेटर। क्या सच में उतनी ठंड है। दैट का मतलब ये वाला जो दैट हो गया, ये इसका मतलब हो गया इतनी, और ये वाला हो गया की पहना जाए। सो इज इट रियली दैट कोल्ड दैट वी नीड टू वेयर स्वेटर। एक तरीके से आपने कह दिया, लेकिन अगर इसको कोई नेटिव इंग्लिश स्पीकर या कोई अच्छा इंग्लिश बोलने वाला होता, वो कम शब्दों में कह देता, इज इट कोल्ड इनफ, इज इट कोल्ड इनफ टू वेयर स्वेटर। क्या सच में ठंड है इतनी कि स्वेटर पहना जाए, इज इट कोल्ड इनफ टू वेयर स्वेटर। एक तरीके से आपने कह दिया। अब जैसे यहां पर मैंने कहा, इज इट रियली दैट कोल्ड दैट वी नीड टू वेयर स्वेटर, राइट। अब इसी की जगह सो दैट का भी इस्तेमाल किया जाता है जब आप ज्यादा की बात कर रहे होते हैं। कह देते हैं ना, इट्स सो एक्सपेंसिव, इट इज सो दैट का मतलब है ताकि। तो यहां पर अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसे कहता हुआ मिल जाए, इज इट सो कोल्ड दैट यू वेयरिंग ए स्वेटर। क्या सच में इतनी ज्यादा ठंड है जो आपने स्वेटर पहन रखा है, इज इट सो कोल्ड दैट यू वेयरिंग ए स्वेटर। सो के साथ दैट भी कहा जा सकता है। जैसे इस लैपटॉप के बारे में कह दूं मैं कि ये लैपटॉप इतना महंगा है कि हर कोई नहीं खरीद सकता, ये इतना महंगा है कि हर कोई नहीं खरीद सकता। अब मैं इसके महंगे होने की वजह से एक आउटकम की बात कर रहा हूं ना, तो मैं कह दूंगा, दिस लैपटॉप इज सो एक्सपेंसिव, दिस लैपटॉप इज सो एक्सपेंसिव दैट नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। सो के साथ दैट लगा देते हैं एक रीजन की वजह से, दूसरा आउटकम। सो इज इट सो कोल्ड दैट यू वेयरिंग ए स्वेटर। इतनी ठंड है जिसकी वजह से तुमने स्वेटर पहन रखा है। और इसमें हमने कह दिया, इज इट रियली दैट कोल्ड दैट वी नीड टू वेयर स्वेटर। क्या इतनी ठंड है कि हम स्वेटर पहने। और नीचे वाले में कह दिया, इज इट कोल्ड इनफ टू वेयर स्वेटर। कहने का तात्पर्य यह है कि इन सेंटेंसेस से ऐसा नहीं है कि केवल आप सेंटेंसेस सुन रहे हैं। 45 ग्रामर के रूल होते हैं, उससे ज्यादा होते ही नहीं है। हमें 2 साल हो गए पढ़ाते हुए, वही हम 45 रोज घुमा फिरा करके ले आते हैं, राइट। 300 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्ट्रक्चर्स का मतलब अवस्थाएं। पूछ रहा हूं, बता रहा हूं, सोच रहा हूं, कुछ करने का सोच रहा हूं, रिग्रेट कर रहा हूं, खुद कुछ करना चाहता हूं या आपसे चाहता हूं कि आप कुछ करें। इस प्रकार की 300 अवस्थाएं मैक्सिमम हो सकती हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, और हर अवस्था के लिए रेडीमेड स्ट्रक्चर होता है, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। वो स्ट्रक्चर्स आपको बस सीखने होते हैं, ये वही स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं के बेसिस पे बनते हैं सारे के सारे सेंटेंस। मान के चलिए, क्या ये इतना मुश्किल है जो तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। आपको कहना है, अपने बच्चे को कहना है, क्या ये क्वेश्चन इतना मुश्किल है कि तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। ट्राई सेइंग दिस सेंटेंस इन कमेंट सेक्शन इन इंग्लिश। लिखने की कोशिश करिएगा। बच्चे को आपको कहना है, क्या ये क्वेश्चन इतना मुश्किल है जो तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। इसमें सो दैट भी कह सकते हैं, दैट भी कह सकते हैं 2 बार, और नीचे वाले के बेसिस पे भी बना सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं फिलहाल में। तो प्लीज लिखिएगा उसको, हम आपका सेंटेंस चेक करेंगे। पूरा दिन खाली बैठे रहते हैं, आप कमेंट ही नहीं करते। आंसर भी कर देंगे, करेक्ट भी कर देंगे। जैसे कि तुम खुद सोचो, तुम्हें पहनना चाहिए या नहीं। मैंने वाइफ से पूछ लिया था, इज इट कोल्ड इनफ टू वेयर स्वेटर। इतनी ठंड है कि स्वेटर पहन लूं। तुम खुद सोचो, तुम्हें पहनना चाहिए या नहीं। अब देखिए, इस बात को कम से कम 5 तरीके से कहेंगे, और ये जनरली बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं इस सेंटेंस को। है बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस, तुम खुद सोचो तुम्हें पहनना चाहिए या नहीं। इस पोर्शन को समझिएगा, थिंक फॉर योरसेल्फ। जैसे हिंदी में लिख दिया है हमने, तुम खुद सोचो, यू थिंक योरसेल्फ। गलत हो जाएगा ये, मैं बताऊंगा। थिंक के साथ फॉर, थिंक फॉर योरसेल्फ, थिंक योरसेल्फ, थिंक अबाउट योरसेल्फ, राइट। थिंक ऑफ योरसेल्फ, ये फॉर, अबाउट, ऑफ, और बिना इन प्रीपोजिशंस के, बिना ग्रामर के। फर्क बहुत पड़ता है सेंटेंस में। थिंक फॉर योरसेल्फ वेदर यू शुड वेयर और नॉट। वेदर तो समझ रहे हैं कि 2 चॉइसेस की बात हो रही है, सोचना चाहिए या पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, तो वेदर लगा देते हैं, राइट। पहले वाले पोर्शन को समझिए, ये ज्यादा गलत हो जाता है अक्सर लोगों से। थिंक फॉर योरसेल्फ का मतलब हो गया खुद से सोचो, राइट। अगर हम यहां पर ऐसा कह दें कि थिंक योरसेल्फ, तो वो जनरली ना इंग्लिश में वो थिंक योरसेल्फ इस अवस्था में इस्तेमाल करेंगे जब आप खुद को समझो।
राइट जैसे मैं एक सेंटेंस बोल के दिखाऊं, थिंक योरसेल्फ, जैसे कि थिंक योरसेल्फ फॉर्चुनेट, थिंक योरसेल्फ फॉर्चुनेट टू हैव सच अ सपोर्टिव फ्रेंड, यानी खुद को बहुत ज्यादा लकी समझो, थिंक योरसेल्फ लकी, खुद को लकी समझो, थिंक योरसेल्फ लकी दैट यू हैव सच अ सपोर्टिव फ्रेंड, कि आपका इतना अच्छा फ्रेंड है। तो थिंक योरसेल्फ यानी खुद को समझो, थिंक फॉर योरसेल्फ यानी खुद से समझो, राइट जैसे फॉर हम और भी जगह पे यूज कर लेते हैं, जैसे मैं ये कहूँ कि इसकी क्या जरूरत थी, तो वही है, हमें पर्पस समझना होता है, फॉर का मतलब के लिए, ऑफ का मतलब का, ऐसा नहीं होता है, पर्पस समझिए। जैसे कोई व्यक्ति मेरे लिए अभी कुछ गिफ्ट लेकर के आ जाए, मैं कहूँ इसकी क्या जरूरत थी, तो मैं ये नहीं कहूंगा व्हाट इज द नीड ऑफ दिस, कहूंगा व्हाट इज द नीड फॉर दिस, फॉर, राइट व्हाट्स द नीड फॉर दिस, राइट जैसे कि इंग्लिश बोलने की क्या जरूरत है, व्हाट्स द नीड फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, व्हाट इज द नीड ऑफ जब कह देंगे, यानी कि वो अलग पर्पस हो गया, उसका उसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाएगा, राइट सो इसी तरीके से कह दिया थिंक फॉर योरसेल्फ, खुद से सोचो, थिंक फॉर योरसेल्फ वेदर यू वांट टू वेयर इट और नॉट, आप पहनना चाहते हैं या नहीं पहनना चाहते, जैसे कि थिंक योर सेल्फ लकी, अपने आप को लकी समझो, थिंक योर सेल्फ लकी टू हैव सच अ गुड फैमिली, खुद को लकी समझो कि आपकी इतनी अच्छी फैमिली है। थिंक ऑफ योर सेल्फ कहते हैं खुद को समझो, देखो खुद को समझो, थिंक ऑफ योर सेल्फ, जैसे मैंने कहा थिंक योर सेल्फ लकी टू हैव सच अ गुड फैमिली, थिंक ऑफ योर सेल्फ एज लकी टू हैव सच अ गुड फैमिली कहा जा सकता है। थिंक योर सेल्फ या फिर थिंक ऑफ योर सेल्फ दोनों लगभग सेम है, लेकिन खुद से सोचो किसी और चीज के बारे में, थिंक फॉर योर सेल्फ यानी खुद से ये डिसीजन लो। आई होप समझ में आ गया होगा कि जनरली गलतियां कहां पर हो जाती हैं। जैसे कि पहले देख लेता हूं कि कुछ लोगों ने स्वेटर पहना या नहीं, जैसे कि उन्होंने कह दिया थिंक फॉर योर सेल्फ वेदर यू वांट टू वेयर इट और नॉट, थिंक फॉर योर सेल्फ वेदर यू नीड इट और नॉट, राइट पहले खुद अपनी अवस्था देखो, थिंक फॉर योर सेल्फ, खुद से सोचो कि वेदर यू वांट टू वेयर इट और नॉट। मैंने कह दिया पहले देख लेता हूं कि कुछ लोगों ने स्वेटर पहना है या नहीं, क्योंकि अभी ये मौसम है, कुछ ने पहना है कुछ ने नहीं पहना, पहले देख लेता हूं कि कुछ लोगों ने स्वेटर पहना है या नहीं। सो आई चेक फर्स्ट टू सी इफ अदर पीपल आर वेयरिंग स्वेटर्स और नॉट। अब देखो वेयर करना और पुट ऑन करना, देखिए ये भी बहुत जनरल एक बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर मान के चलिए मैं स्वेटर पहनने की बात कर रहा हूँ, दो तीन तरीके का पहनना होता है। अगर मैं बच्चे को पुट ऑन भी पहनना होता है, अगर मैं बच्चे को कहूँगा जाओ अपना स्वेटर पहन लो, उस पहनने के जब मैं एक्शन की बात करूंगा तो मैं कहूँगा गो पुट ऑन योर स्वेटर, पहनने का एक्शन लो, पुट ऑन योर स्वेटर। लेकिन अगर बच्चे ने पहन ही रखा है तो मैं कहूँगा द किड इज वेयरिंग अ स्वेटर। जैसे मैं एक टी शर्ट की बात करूं, आई एम वेयरिंग अ रेड टी शर्ट, पहन रखी है, राइट आई एम वेयरिंग अ रेड टी शर्ट। अब मैं कहूं कि मैं नहा के ब्लू टी शर्ट पहनूंगा, आई एम गोना पुट ऑन द ब्लू टी शर्ट आफ्टर माई शावर, आफ्टर टेकिंग माई शावर, राइट। तो पुट ऑन का मतलब है आप पहनने के एक्शन की बात कर रहे हैं, और वेयर का मतलब है आप पहने हुए की बात कर रहे हैं। सो आई चेक फर्स्ट टू सी इफ अदर पीपल आर वेयरिंग स्वेटर्स, लोगों ने पहन रखा या नहीं पहन रखा। इसी चीज को ऐसे कह दो, फर्स्ट लेट मी चेक इफ अदर पीपल आर वेयरिंग स्वेटर और नॉट। होता क्या है कि आप ज्यादातर लोग सुनते समय कह देते हैं समझ में आ गया, लेकिन आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखा करें। इफ़ कहा और नीचे वाले में मैंने कहा वेदर, प्लीज़ लेट मी चेक इफ़, हाँ यहाँ पर आप वेदर भी कह सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। वेदर और इफ़ इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जा सकता है, बस लिखना बहुत मुश्किल है इसको। वेदर, या हो गया, करेक्ट हो गया। सो लेट मी चेक वेदर अदर पीपल आर वेयरिंग स्वेटर और नॉट। तो या फिर इफ़ और वेदर आप दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, बस यह है चॉइस की बात है, क्या कहना चाहते हैं बस इतना याद रखिए। दो चॉइसेस की बात करेंगे तो इफ और वेदर कह देंगे, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें दूसरों से क्या मतलब, तुम्हें दूसरों से क्या मतलब। ये इतने शब्दों में हिंदी का सेंटेंस बोल दिया गया, लेकिन इंग्लिश में हमें बहुत सारे वर्ड्स बोलने पड़ेंगे इसी मैसेज को एग्जैक्टली कन्वे करने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब के लिए, तो मैंने आपको कह दिया था आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है, सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा कि आपको इंग्लिश आती कितनी है, आपकी गलतियां कहां पर हैं, सीखना क्या है, राइट। सिर्फ ग्रामर सीख लेने से नहीं होता, 45 रूल होते हैं, वो 10-15 दिन में व्यक्ति समझ लेता है और उसके बाद इंग्लिश समझ में आने लग जाती है। आपने देखा होगा जब आप सीखना शुरू किया था, 15 दिन में आपको सारी बातें, कोई भी व्यक्ति आपसे इंग्लिश में कुछ भी कहे आपको सब समझ में आ जाता है, बिकॉज जनरली हम वोकेबलरी जानते हैं। लेकिन बोलते समय क्या करना पड़ता है, हमें इफ लगाना पड़ता है, वेदर लगाना पड़ता है, एक वर्ड सही जगह पर लगाना पड़ता है। तो ये वर्ड ऑर्डर सीखना है, ये बोल बोल के आदत पड़ती है, इसका कोई रूल नहीं होता है। जब आप 10 बार बोलेंगे लेट मी चेक वेदर अदर पीपल आर वेयरिंग स्वेटर और नॉट, तो आपकी आदत में आएगा। प्लीज लेट मी चेक वेदर द गेस्ट्स हैव अराइव्ड और नॉट, प्लीज लेट मी चेक वेदर इट्स अ डे ऑफ और नॉट।
तो एक स्ट्रक्चर बोल देंगे तो 10-20 उसके बेसिस पे बनेंगे। 300 स्ट्रक्चर्स होते हैं रेडीमेड। लेकिन अगर आप बोल के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रियल टाइम में बातें नहीं करेंगे, तो मन में ही रह जाएगा कि मेरे को आता है, लेकिन बाद में पता चलेगा इफ भूल गए, वेदर भूल गए, या वर्ड ऑर्डर आगे पीछे हो गया। मैक्सिमम लोग जो भी हमको अप्रोच करते हैं सबके साथ समस्या यही होती है, जानते सब है, उसको यूज़ करना नहीं आ रहा है। वो यूज़ करना कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। तो यहाँ पे आप चैटिंग करिए, फ़ोन पे बात करिए, ग्रुप कॉल का ऑप्शन है, 10-20 लोगों के साथ ग्रुप कॉल में पार्टिसिपेट करिए, डिबेट करिए, अपने विचार रखिए, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। साथ के साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस होती रहती है। फिर शाम को लाइव क्लासेस होती हैं ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। प्रैक्टिस के दौरान जो भी दिक्कतें हैं, कुछ सेंटेंस नहीं बना, कोई ग्रामर समझ नहीं आई, शाम को लाइव क्लासेस में आइए। 15 दिन में पूरी ग्रामर, लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आ जाएगा। और फ्लुएंसी के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको प्रैक्टिस पार्टनर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, जिनके साथ बहुत डिसेंट लोग हैं, अच्छे लेवल के आपको लोग मिलेंगे जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के तारीफ करूं तो मज़ा नहीं आता है। इंडिया में सबसे सस्ता है। तो तुम्हें दूसरों से क्या मतलब? उन्होंने कह दिया, से व्हाई डज इट मैटर टू यू व्हाट अदर आर थिंकिंग, व्हाई डज इट मैटर टू यू व्हाट अदर आर डूइंग, व्हाई डज इट मैटर टू यू व्हाट अदर थिंक, राइट। यानी कि तुम्हें दूसरों से क्या मतलब, तुम्हें क्यों ये चीज मैटर करती है। सो व्हाई डज इट मैटर टू यू व्हाट अदर आर डूइंग, यानी दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। एक तरीके से मैसेज को क्लियर करने के लिए इतना लंबा सेंटेंस बोल डाला। या फिर व्हाई आर यू सो कंसर्न अबाउट अदर्स, दूसरों से तुम्हें क्या मतलब। सो व्हाई आर यू कंसर्न अबाउट अदर्स, आप दूसरों के बारे में क्यों चिंता करते हो, राइट। वहां पर ये वाली सिचुएशन में जो सेंटेंसेस हम बोल रहे हैं, सो व्हाई डू यू केयर अबाउट अदर्स, केयर अबाउट। अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, हम इसको ट्रांसलेट कर रहे होते तो कभी भी नहीं कहते व्हाई डू यू केयर अबाउट अदर्स, क्योंकि केयर का मतलब तो हमने समझा हुआ है कि किसी की देखभाल करना, राइट। तो नहीं कहते। लेकिन ये बहुत कॉमन एक्सप्रेशन है जब हम ये कह रहे हैं दूसरों की चिंता क्यों कर रहे हैं, दूसरों ऐसा क्यों सोच रहे हो कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, राइट। सो व्हाई डू केयर अबाउट अदर्स, एक और तरीके से कह दीजिए व्हाई डू यू थिंक अबाउट अदर्स, और भी कह सकते हैं व्हाई डू यू थिंक अबाउट व्हाट अदर विल थिंक, व्हाई डू यू थिंक अबाउट व्हाट अदर्स आर डूइंग, या फिर व्हाई डू यू थिंक अबाउट व्हाट अदर वेल थिंक। आपको क्या लगता है इस बारे में क्यों सोच रहा है कि लोग क्या सोचेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। व्हाई डू यू थिंक अबाउट व्हाट अदर वुड थिंक भी कह सकते हैं, विल भी कह सकते हैं, दोनों इंटरचेंजेबली यहाँ पर यूज हो सकते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे कि मैं अकेला स्वेटर पहन के निकलूंगा तो कितना अजीब लगूंगा। अभी सबने नहीं पहना है, अगर मैं अकेला स्वेटर पहन के निकलूंगा तो कितना अजीब लगूंगा। सो आई लुक आउट ऑफ प्लेस, बिल्कुल अजीब लगूंगा, यानी सबसे अलग लगूंगा। तो कहा एक एक्सप्रेशन है आई लुक आउट ऑफ प्लेस, फ्रेज से बनाया। आई लुक आउट ऑफ प्लेस इन अ स्वेटर इफ नो वन एल्स इज वेयरिंग वन, अगर किसी और ने नहीं पहना होगा। सो आई लुक आउट ऑफ प्लेस इन अ स्वेटर इफ नो वन एल्स इज इन स्वेटर अराउंड, आगे पीछे वर्ड करके अराउंड कह दिया, आसपास में किसी ने नहीं पहना होगा तो। और कह सकते हैं आई लुक ऑकवर्ड वॉकिंग आउट, बाहर जाऊंगा पहन के, इसमें शब्द सारे इस्तेमाल कर रहे हैं बस हम। सो आई लुक ऑकवर्ड वॉकिंग आउट विद द स्वेटर ऑन इफ नो वन एल्स इज वेयरिंग वन। विद द स्वेटर ऑन भी कह देते हैं, जैसे कि आई हैव दिस रेड टी शर्ट ऑन, पहन रखी है। आई हैव दीज हेडफोन्स ऑन, तो जब हमने कोई भी चीज पहन रखी होती है उसको ऑन भी कर रखा होता है, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस कि अभी केवल बूढ़े लोगों ने स्वेटर पहना है, अभी केवल बूढ़े लोगों ने स्वेटर पहना हुआ है। सो अभी के लिए हम राइट नाउ कह सकते हैं, करेंटली कह सकते हैं, एज ऑफ नाउ भी कुछ हद तक चल जाएगा। सो राइट नाउ का मतलब बिल्कुल अभी ही नहीं होता है, कॉन्वर्सेशनल अलग है कंसेप्ट और लिखने के समय अलग है। राइट नाउ यहाँ पर यानी फिलहाल की बात हो रही है। सो राइट नाउ इट्स जस्ट ओल्डर पीपल वेयरिंग स्वेटर्स। वेयरिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहने हुए की बात कर रहे हैं ना, पहनने के एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। सो राइट नाउ इट्स जस्ट ओल्डर पीपल वेयरिंग स्वेटर्स। एक और तरीके से कह दीजिए राइट नाउ ओनली ओल्ड पीपल आर वेयरिंग स्वेटर्स। देखिए ग्रामर सारी की सारी देखिएगा, ऊपर वाले में आर है ही नहीं, अलग तरीके से वर्ड ऑर्डर है, तो बड़े ध्यान से देख लिया करें। ये देख लेंगे 500 सेंटेंसेज आप ध्यान से देख लीजिए, इंग्लिश आ जाएगी आपको, वर्ड ऑर्डर समझ में आ जाएगा। फिर बोलते समय बोलने की तो आदत ही डालनी पड़ती है। ज्यादातर लोग तो इसलिए स्वेटर नहीं पहन रहे हैं कि कहीं कोई उन्हें बूढ़ा ना समझे। अभी समझ में आ जाएगा जो सबसे पहले सेंटेंस में हमने डिस्कस किया था ना, थिंक फॉर योर सेल्फ, थिंक ऑफ योर सेल्फ, थिंक अबाउट योर सेल्फ, इस तरीके से अब यहाँ पर यूज करना है हमको वही चीज ला करके, कौन सा वाला ऑप्शन बेटर है। ज्यादातर लोग तो इसलिए स्वेटर नहीं पहन रहे हैं कि कहीं उन्हें कोई बूढ़ा ना समझ ले। सो मोस्ट पीपल आर इन वेयरिंग स्वेटर्स, मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग, मोस्ट पीपल आर इन वेयरिंग स्वेटर बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ बीइंग सीन एज ओल्ड, दे आर अफ्रेड ऑफ बीइंग सीन एज ओल्ड। कि ये इंग्लिश में ना अलग ही वर्ड्स यूज होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर अवस्था में, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। लगभग की 80% इंग्लिश अपने तरीके से बोली जाती है, विच हैज नो कनेक्शन विद हिंदी। हिंदी से ट्रांसलेट करके 20% इंग्लिश के सेंटेंसेस बोले जा सकते हैं। एक और तरीके से बोल दीजिए मोस्ट पीपल आर वेयरिंग स्वेटर्स, मोस्ट पीपल
aren't wearing sweaters because they are afraid that people will think of them as old. उनको समझेंगे बूढ़ा, people will think of them as old. What do you think of yourself? What do you think of yourself? खुद को क्या समझते हो? People think of them. उनको समझेंगे, right? So most people aren't wearing sweaters because they are afraid that people will think of them as old. लोग उनको बूढ़ा समझेंगे. रिपीट करते चलिए मेरे साथ में. एक और तरीके से बोलते हैं इसी चीज को, थोड़ी सी ग्रामर बदलेगी. जैसे कि मोस्ट पीपल आर वेयरिंग स्वेटर बिकॉज दे आर अफ्रेड. वो डरे हुए. देखिए ऊपर हमने अफ्रेड के साथ दैट लगा दिया था. दे आर अफ्रेड अदर विल थिंक दे आर ओल्ड. दे आर अफ्रेड के बाद दैट लगा सकते हैं. दैट कोई कंपलसरी नहीं रह जाता. ये थोड़ा शॉर्ट करके मैंने लिखने की कोशिश करी है, तो दैट की वहां पे बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं. सो मोस्ट पीपल आर वेयरिंग स्वेटर्स बिकॉज दे आर अफ्रेड अदर विल थिंक दे आर ओल्ड. दूसरे लोग समझेंगे कि वो बूढ़े हैं. अदर विल थिंक ऑफ देम एज ओल्ड. लोग उनको बूढ़ा समझेंगे. एक और तरीके से कह दीजिए, मोस्ट पीपल आरंट वेयरिंग स्वेटर्स. मोस्ट पीपल आरंट वेयरिंग स्वेटर्स बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर विल थिंक. दे आर अफ्रेड ऑफ, वो डर रहे हैं कि उस चीज से. दे आर अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर विल थिंक, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, उस चीज का डर है उनको. दैट्स व्हाई दे आर नॉट वेयरिंग स्वेटर्स. इसीलिए उन्होंने स्वेटर नहीं पहना हुआ है. दैट्स व्हाई दे आर नॉट वेयरिंग स्वेटर्स का मतलब ये नहीं पहन नहीं रहे, नहीं पहना हुआ है, राइट? और दोनों मतलब निकल सकते हैं उस चीज के. क्या बूढ़ा होना इतनी बुरी बात है? क्या बूढ़ा होना इतनी बुरी बात है? देखिए एक तरीके से कह दिया, इज गेटिंग ओल्ड दैट बैड. गेट जब मैंने कहा ना, तो मैंने बूढ़े होने के एक्शन की बात करी है. ये यहाँ पर अप्रोप्रिएट, यहाँ पर नहीं. इज गेटिंग ओल्ड दैट बैड, या बूढ़ा होना, जवान से बूढ़ा होना, वो वाली बात आ गई. हालांकि मैसेज पहुंच रहा है, चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं. या फिर इज बीइंग ओल्ड दैट बैड, बी है यानी बूढ़े होने की अवस्था की बात कर दी. बी मतलब है होना, गेट का मतलब है अवस्था धारण करना, दोनों कहे जा सकते हैं. बीइंग और गेटिंग में फर्क समझ आ रहा होगा. इज बीइंग ओल्ड दैट बैड, क्या बूढ़ा होना, उस अवस्था में होना बहुत बुरा है. इज गेटिंग ओल्ड दैट बैड, ये एक इस बोलते समय इस प्रकार से भाव आया कि जवान होते हैं तब तो ठीक है, क्या बूढ़ा हो जाना इतना बुरा है. इज गेटिंग ओल्ड दैट बैड, क्या बूढ़ा हो जाऊंगा तो इतना बुरा कर दूंगा. आई होप समझ में आ गया होगा गेट क्यों कह रहा हूं, बीइंग क्यों कह रहा है. नाउ इज इट रियली दैट बैड टू बी ओल्ड. टू के साथ कह दीजिए, इज इट रियली दैट बैड टू बी ओल्ड. बूढ़ा होना इतना बुरा है. नाउ जवानी में कमजोर होना बुरी बात है. जैसे कि लोग अक्सर लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, स्वेटर पहनूं नहीं पहनूं, क्योंकि वो डर होता है कि यार कोई हमको बूढ़ा ना समझे. जवानी में कमजोर होना बुरी बात है. जैसे कि वो लोग स्वेटर पहनते क्यों नहीं है, ये डर रहता है कि यार हम पहन के निकलेंगे, लोग कहेंगे अरे यार बड़े कमजोर हो गए, कमजोरी आ गई तुम्हारे अंदर. ये एक माइंडसेट होता है ज़्यादातर, इसलिए एक दूसरे को देखते रहते हैं. बूढ़े लोग बड़ा कॉन्फिडेंटली पहन डालते हैं तुरंत. सो जवानी में कमजोर हो जाना बुरी बात है. सी बीइंग वीक व्हाइल यू स्टिल यंग इज बैड. इज वो उसका रिस्पॉन्स करते समय ऊपर वाले का है. सो इज इट रियली बैड टू बी ओल्ड? नो, बट बीइंग वीक व्हाइल यू स्टिल यंग इज, यानी कि जवानी में बूढ़ा हो जाना या जवानी में कमजोर होना ना हो जाना बुरा है. तो इस तरीके से कह दिया. बीइंग वीक व्हाइल कह दिया है, बताने का तात्पर्य यहाँ पे आप व्हेन भी कह सकते हैं. बीइंग वीक व्हेन यू आर स्टिल यंग इज बैड. तो वाइल भी कहा जा सकता है और व्हेन भी कहा जा सकता है. इंटरचेंजेबली आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं इस अवस्था में. एंड ये वाला लास्ट सेंटेंस है, ये क्वेश्चन है एक्चुअल में आपके लिए. गरीब लोग मजबूरी में गरीब हैं या अपनी मर्जी से गरीब हैं? इस क्वेश्चन का आंसर लिखते समय आपको कम से कम 10 सेंटेंसेस लिखने हैं. प्लीज़ लिखिएगा. मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपके सारे सेंटेंसेस चेक करूँगा. कम से कम 5 सेंटेंसेस में आप अपना ओपिनियन दीजिएगा इस बारे में कि गरीब लोग मजबूरी में गरीब हैं या अपनी मर्जी से गरीब हैं. मैं क्वेश्चन कर देता हूँ. सो अ पुअर पीपल, क्या गरीब लोग, आर पुअर पीपल पुअर बाय कंपल्जन और बाय चॉइस. आर पुअर पीपल पुअर बाय कंपल्जन और बाय चॉइस. अब थोड़ा इडियोमेटिकली भी पूछ लेता हूं मैं आपसे, ताकि आप जवाब दे ही दें. एक इस तरीके से भी कहा जा सकता है, इज पॉवर्टी अ कंपल्जन और अ चॉइस. क्या गरीबी एक मजबूरी है या चॉइस है? तो आप कम से कम भी तो 5 सेंटेंसेस लिखिएगा. मैं चेक करूंगा, आपको बता दूंगा. अगर सही होंगे तब भी बताऊंगा और गलत होंगे तब भी बताऊंगा. सो प्लीज़ बाय बाय.